दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही ख़ास सपने की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा सपना जो मेरी माँ को खुद परमेश्वर ने दिखाया। और ये सिर्फ़ एक सपना नहीं था, बल्कि एक परमेश्वर का संदेश था, एक पैगाम था जो बाद में सच साबित भी हुआ और जिसने कि उनकी रूहानी ज़िंदगी में, उनकी आत्मिक ज़िंदगी में एक बड़ा ही गहरा प्रभाव डाला। परमेश्वर ने उनको बताया कि सपने के द्वारा परमेश्वर का क्या अर्थ है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इस आने वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें बार बार मौका देता है कि हम उसके नाम की महिमा करने पाएँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों 2:14 के अनुसार जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, ताकि अपने उसके नाम की ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाए, यानी कि यीशु मसीह के नाम की सुगंध। तो मैं गवाही देने चाहती हूँ, जिससे कि विश्वासियों का विश्वास भी बढ़ता है, मेरा भी विश्वास बढ़ता है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए, यानी कि शैतान पर जयवंत हुए। तो मैं गवाही देना चाहती हूँ कि अभी 29 जनवरी की रात को जब मैं सो रही थी, 3 से 4 के बीच में मैंने एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर मेरे घर में आया है, आंगन में, और बहुत छोटे छोटे से 5-6 बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। तो वो बच्चे तो वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन मैं उसको देख के थोड़ा घबरा गई, डर गई, और मैं अपने बेटे को आवाज़ देने लगी कि जल्दी आ जल्दी आ। और वो नहीं आया। तो मैंने उससे कहा कि तू कब आएगा, जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो उसके बाद फिर वो नहीं आया। लेकिन वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, पता नहीं उनके हाथ में कागज़ पॉलीथीन्स कहाँ से आए या माचिस कहाँ से आई, उन्होंने उनमें आग लगाई और उसकी जो जीभ निकल रही थी 3-3, पहले तो उसे छू रहे थे। और मैं मना कर रही कि बच्चों ये मत छुओ, ये बहुत जहरीला है, काट लेगा, लेकिन वो खेल रहे थे उससे। और उन्होंने उसको उस कागज़ों से आग जला दी और हंस रहे थे उसके ऊपर। उसके बाद फिर मैं गई पड़ोस में अपने बेटे के पास ही में खड़ा हुआ था वो। और उसके बाद इससे वो एक आदमी मोटा सा बहुत निकल कर आया, बोला उन्होंने मुझे सब जला दिया, मेरी खाल सब जला दी, ऐसे करके। तो ये मैं इसको भूल गई। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने कहा कि परमेश्वर क्या करूँ, मैं इसको कैंसिल करूँ, इस ख्वाब को क्या करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता परमेश्वर इस ख्वाब के ज़रिए मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। उसके बाद सुबह उठ के जब मैं प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने के लिए मैं आराधना कर रही थी, तो आराधना करने के समय मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कान में कोई मुझसे ये कह रहा है कि इनसे मत डर, मत परेशान हो, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये वो दूत है जो तेरी छावनी के लिए, तेरी रक्षा के लिए मैंने भेजा है। ये वो दूत है जो तेरी रक्षा करता रहता है। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 के 7 में ऐसा लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उनको बचाने के लिए छावनी किए रहता है। और भजन संहिता 91:11 वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि वो हमें हाथों हाथ उठा के रख लें, ताकि हमारे पैरों में पत्थर से ठेस न लग जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं और उनका अंगीकार करते हैं, लेकिन खाली अंगीकार कर लेने से और वचन के पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं होता, जब तक कि हम उसको क्लेम ना करें। तो हम जब वचन पढ़ते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम क्लेम भी करते रहते हैं। परमेश्वर ये बात जानता है, और जब वो जानता है, सरदूत जो हमारे साथ हमारी हिफाजत रक्षा के लिए परमिशन दे रखे, वो भी इन बातों को सुनते हैं, और ये हमारी बातें परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो ये सुनने वाले सब प्रभु में आशीषित हों इस बात के लिए, वचनों का अंगीकार करें और क्लेम भी करें साथ साथ। और मैं बताना चाहती हूँ कि नहमीया 4:14 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जी कहता है कि उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भाई योग है, उसी को याद कर अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए प्रार्थना किया करो। ये नहमीया से कहा था। तो हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना सिर्फ हम अपने ही लिए नहीं करते, परंतु अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनके लिए नाम ले लेकर हमें धन्यवाद और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस सपने के द्वारा, इस अद्भुत संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।